हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज की इस वीडियो में। आज हम एनिमल किंगडम के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे और ऐसे ही हम आने वाले टाइम में और बहुत सारे वीडियोस अलग अलग चैप्टर्स पर एमसीक्यू प्रैक्टिस के बनाएंगे। तो आप देखते रहिए इस चैनल को। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है बेटा आपके लिए, एनिमल्स बिलोंगिंग टू फाइलम आर्थ्रोपोडा पजेस, यानी आर्थ्रोपोडा फाइलम में जो एनिमल्स आते हैं उनके पास कौन कौन से कैरेक्टर होते हैं। पहला ऑप्शन है एक्सोस्केलेटन, एंडोस्केलेटन, थर्ड ऑप्शन है नोस्केलेटन, फोर्थ ऑप्शन है बेटा हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। तो देखिए यहाँ पे हमें ये बताना है कि एनिमल किंगडम में जो फाइलम आर्थ्रोपोडा है उसके पास एक्सोस्केलेटन होता है। तो यस, आप याद करो कि हमारे पास जो एनिमल्स है उनका एक यूनिक कैरेक्टर होता है कि बेटा उनके पास काइटिन का बना हुआ एक्सोस्केलेटन पाया जाता है। ये इसके यूनिक कैरेक्टर में से एक है। और भी कई सारे यूनिक कैरेक्टर होते हैं आर्थ्रोपोडा के, जैसे आपको पता होना चाहिए जॉइंटेड अपेंडेजेस वाला यूनिक कैरेक्टर होता है बेटा। ठीक है। इसके अलावा जो आपके आर्थ्रोपोडा है वो मेटामेरिकली उनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है। इनमें बेटा जो ब्लड है वो हीमोसी कैविटी के अंदर फिल्ड रहता है। ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन हमारा फर्स्ट करेक्ट है, एंडोस्केलेटन, नोस्केलेटन और हाइड्रोस्केलेटन जो हाइड्रोस्टैटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइलम कॉर्डेट। फाइलम कॉर्डेट का क्या कैरेक्टरिस्टिक है बेटा इसमें से। क्या उनके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। दूसरा ऑप्शन है, क्या इनके पास सेगमेंटेड बॉडी होती है। क्या उनके पास जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं या एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। तो देखिए कॉर्डेट्स की बात हो रही है, तो बेटा कॉर्डेट्स में तो प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड इसका मेन कैरेक्टर हो ही गया। बॉडी सेगमेंटेड नहीं होती है, जॉइंटेड अपेंडेजेस भी नहीं होते हैं। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा बेटा हमारा फाइलम कॉर्डेट्स। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द विच फाइलम इंक्लूड एनिमल्स विद रेडियल सिमेट्री, यानी किस एनिमल के पास रेडियल सिमेट्री होती है। तो देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है पॉरीफेरा, सेकंड ऑप्शन है निडेरिया, तीसरा ऑप्शन है प्लेटियल मिंथीज एंड फोर्थ ऑप्शन है एनेलिडा। यानी आपको बताना है रेडियल सिमेट्री किसके पास होती है बेटा। रेडियल सिमेट्री से मतलब क्या है यहाँ पर, देखिए कि आपको रेडियल सिमेट्री बतानी है। तो क्या फाइलम पोरीफेरा में रेडियल सिमेट्री होती थी। नहीं, फाइलम पोरीफेरा में कोई सिमेट्री नहीं होती थी। फाइल रेडियल सिमेट्री बेटा आपके निडेरिया और टीनोफोरा दो के अंदर होती है। प्लेटियल मिंथीज और एनेलिडा से आपका क्या शुरू हो जाता है बेटा यहाँ से बाइलेटरल सिमेट्री। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा यहाँ पर, राइट आंसर हमारा हो गया निडेरिया। थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ मैमल्स, यहाँ की निम्नलिखित में से कौन सा फीचर मैमल्स का होता है बेटा। क्या मैमल्स हमारे कोल्ड ब्लडेड होते हैं, ये हमें बताना है। मैमल्स कोल्ड ब्लडेड तो नहीं होते भाई, वार्म ब्लडेड होते हैं। क्या ओवीपेरस होते हैं, नहीं बीवीपेरस होते हैं, बर्थ करते हैं बेटा। पजेज हेयर, यस, यानी इसकी जो स्किन होती है बेटा उसका एक यूनिक करेक्टर होता है कि उनके पास हेयर्स या फर होते हैं। रेस्पिरेशन तो लंग्स के द्वारा होता है, तो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ राइट आंसर क्या होगा, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट एप्स, यानी यहाँ पे देखिए हमें क्या है एप्स के बारे में क्या बताना है, एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो पहला स्टेटमेंट देखिए यहाँ पर ये कह रहे हैं कि देयर बोन्स आर हॉलो एंड हेल्प देम फ्लाई, यानी ये तो बात सही है, इनकी बोन्स होलो होती हैं और ऐसी बोन्स को हम न्यूमेटिक बोन्स कहते हैं। याद है ना, न्यूमेटिक बोन्स जिसमें एयर फिल हो जाती है जिसकी वजह से वो आसानी से हवा में उड़ सके। दूसरा ऑप्शन देखिए, यानी ये हमारा नहीं होगा क्योंकि हमें इनकरेक्ट वाला बताना है। एयर सैक्स आर द साइट ऑफ गैसेस एक्सचेंज इन एवियन डायनासोर, देखिए एयर सैक्स में डायरेक्टली कोई गैसेस एक्सचेंज नहीं होता है, हमें ये ध्यान रखना है यहाँ पर। यानी बर्ड्स के अंदर गैसेस एक्सचेंज के लिए क्या है, एयर सैक डायरेक्टली कोई काम नहीं करते हैं, खास करके ये डायनासोर के रिस्पेक्ट में। तो ये ऑप्शन हमारा गलत है और यही हमारा आंसर हो जाएगा क्योंकि हमें गलत वाला ही बताना है। थर्ड ऑप्शन पे भी देख लेते हैं, क्या हमिंग बर्ड सबसे स्मॉलेस्ट बर्ड सही है, ये ऑस्ट्रिच है या ऑस्ट्रिच हो गया, पेंगुइन हो गया, ये बर्ड्स कैन नॉट फ्लाई, हाँ सही है। तो हमें सही नहीं बताना है, इनकरेक्ट वाला बताना है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया बेटा यहाँ पर, सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट मैमल्स, यानी मैमल्स के बारे में एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। यहाँ पे भी हमें कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, देखिए ठीक है। तो पहला ऑप्शन देखिए, अफ्रीकन एलिफेंट इज द लार्जेस्ट मैमल ऑन द अर्थ, नहीं है भाई, अफ्रीकन एलिफेंट लार्जेस्ट मैमल कैसे हो जाएगा, ये तो ब्लू वेल होता है ना, याद रखना हमें। लार्जेस्ट मैमल क्या है हमारा, ब्लू वेल है, वेल फिश जो होती है। तो इसका मतलब हमें इनकरेक्ट ही बताना था, पहला ही ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो गया, तो यही हमारा राइट आंसर है। दूसरा ऑप्शन देखिए, मैमल्स डिराइव इट्स ओरिजिन फ्रॉम लैटिन वर्ड मैमा विच मींस ब्रेस्ट, ये सही है। मैमल्स हैव हेयर फर और वार्म ब्लडेड होते हैं, यानी स्किन में हेयर होते हैं और वार्म ब्लडेड होते हैं, ये भी सही है। द नेसेसरी कंडीशन फॉर बीइंग अ मैमल टू गिव बर्थ फॉर देयर यंग वंस, यहाँ बीवी होते हैं, तो ये हमारा पहला ही ऑप्शन आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, ट्यूब विद इन अ ट्यूब प्लान इज फाउंड इन विच एनिमल,
किस एनिमल के अंदर ट्यूब विद इन अ ट्यूब प्लांट पाया जाता है बेटा, यानी ट्यूब विद इन अ ट्यूब, ये हमें बताना है। तो ट्यूब विद इन अ ट्यूब हमें कहाँ मिलता है, देखो पहला ऑप्शन है यूस्पोंजिया। यूस्पोंजिया क्या था, यूस्पोंजिया तो आपका ये आपका क्या होता है बेटा, फाइलम पोरीफेरा में, ये बाथ स्पंज का नाम है ये तो बाथ स्पंज में तो ट्यूब ट्यूब विद इन अ ट्यूब नहीं होता है ना, तो ये गलत हो गया हमारा। दूसरा हमारा फैसियोला, फैसियोला तो हमारे जो लीवर फ्लूक को कहते हैं ना, तो ये भी नहीं होगा आपका। हाइड्रा ये निडेरियंस में आता है, ये भी नहीं होगा, तो यानी नन ऑफ द आंसर है, क्योंकि हमारे ट्यूब विद इन अ ट्यूब बेटा किसके अंदर पाया जाता था, राउंड वॉर्म्स के अंदर, है ना, जो राउंड वॉर्म होते हैं ना स्केलमिंथीज, उनके अंदर ये ट्यूब विद इन अ ट्यूब पाया जाता है। ट्यूब विद इन अ ट्यूब से मतलब होता है कि दो ट्यूब्स होती हैं बॉडी में। पहली जो ट्यूब होती है बेटा उसको तो हम बॉडी वॉल को ही कहते हैं, जैसे ये मान लो ये पहली बाहर की ट्यूब हो गई जिसे हम एक्सटर्नल ट्यूब या आउटर ट्यूब कह सकते हैं, और ये एक तरीके से हमारी बॉडी वॉल होती है ना एनिमल की, ये बॉडी वॉल जो एक आउटर ट्यूब का काम करेगी, और इसके अंदर जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं वो इनर ट्यूब का काम करते हैं, और इन दोनों ट्यूब्स के बीच में यहाँ पे बेटा एक फ्लूइड भरा रहता है, तो ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं ट्यूब विद इन अ ट्यूब। ये किसके अंदर पाया जाता है, राउंड वॉर्म, और राउंड वॉर्म का यहाँ एक भी ऑप्शन नहीं है, तो राइट आंसर हमारा क्या हो गया, नन ऑफ दीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एस्केरिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय, यानी एस्केरिस किससे कैरेक्टराइज होता है बेटा, एस्केरिस किससे कैरेक्टराइज होता है, तो पहला ऑप्शन है एब्सेंस ऑफ ट्रू सीलोम बट प्रेजेंस ऑफ मेटामोरिज्म, मेटामेरिज्म। यार बेटा ये बताओ यहाँ पे कि क्या ट्रू सीलोम होता है, एब्सेंस, ये बात सही है, ट्रू सीलोम तो नहीं होता, क्योंकि वहां पे एस्केरिस में बेटा स्यूडो सीलोम पाया जाता था, लेकिन ये कह रहे हैं कि प्रेजेंस ऑफ मेटामेरिज्म, क्या उनमें मेटामेरिज्म पाई जाती है, नहीं बेटा मेटामेरिज्म नहीं पाई जाती है एस्केरिस के अंदर, यानी बॉडी डिवाइडेड नहीं होती सेगमेंट में, ध्यान रखना है। प्रेजेंस ऑफ नाइदर ट्रू सीलोम, बात सही है, क्योंकि ट्रू सीलोम नहीं होता है, स्यूडोसीलोम होता है, नॉर मेटामोरिज्म, मेटामेरिज्म भी नहीं पाई जाती, यानी ये पॉइंट बिल्कुल सही है। प्रेजेंस ऑफ ट्रू सीलोम बट एब्सेंस ऑफ मेटा, ये तो नहीं होगा, नन ऑफ दी अबव, तो यानी राइट आंसर हमारा क्या हो गया बेटा यहाँ पे सेकंड ऑप्शन। तो चलिए थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कटल फिश बिलोंग्स टू विच फाइलम, यानी यहाँ चार ऑप्शन दिए हैं बेटा, यहाँ पे ये फाइलम फिल करना है कि किसमें से, देखिए ये कटल फिश ऐसी होती है, तो कटल फिश जो होती है बेटा वो आपकी फिश तो नहीं होती, वो मोलस्का होता है, तो यहाँ पे इकाइनोडर्मेटा में नहीं आएगा बेटा, एनेलिडा नहीं होगा, पाइसिस नहीं होगा, ठीक है, तो राइट आंसर हो गया हमारा मोलस्का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज यूनिक टू मोलस्का, यानी यहाँ पे बेटा कुछ ऑप्शंस दिए आपको, आपको बताना है कि यूनिक फीचर क्या है, वो भी किसका बेटा, मोलस्का का। क्या मोलस्का में नोटोकॉड पाई जाती है, नहीं बेटा। रेड्यूला, यस रेड्यूला आपको पता है ना, ये फीडिंग ऑर्गन होता है एक, है ना, इसे रेस्पिंग ऑर्गन भी कहते थे। और वाटर वेस्कुलर सिस्टम ये तो इकानोडाउन्स में होता था। नेफ्रिडिया ये भी नहीं है, तो यानी यहाँ पे राइट आंसर क्या हो गया हमारा, रेड्यूला। तो बेटे ये इस तरीके से यहाँ पे ये क्वेश्चंस हो जाते हैं पूरे। नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चंस लेके आएंगे। आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं, तो एक बार कमेंट में जरूर लिख के बताना, और आपको किस तरीके के किस चैप्टर्स के वीडियोस चाहिए। मैं नीट लेवल का पूरा आपका बायो के हर चैप्टर के यहाँ पे वीडियो डालने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।